इस वक्त की खबर आ रही है वाराणसी से, जहां जैविक और प्राकृतिक खेती पर चल रहे 3 दिन के प्रशिक्षण के दूसरे दिन किसानों को आसान और उपयोगी खेती के तरीके सिखाए गए। यह प्रशिक्षण क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र गाजियाबाद और कृषक उत्पादक संगठन टिकरी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग वाराणसी का सहयोग है। आपको बताते चले कि चयनित कृषि सखी और उन्नत किसानों को पंचगव्य, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, नीमाज, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी और बायोपेस्टिसाइड बनाने की सरल विधियां भी समझाई गई। किसानों को यह भी बताया गया कि ये जैविक घोल फसलों को कैसे मजबूत और सुरक्षित करने में मदद करेगा। कार्यक्रम के तहत सभी प्रशिक्षार्थियों को चोलापुर के प्राकृतिक खेती योजना बीआरसी में ले जाकर वहां की खेती पद्धतियों के बारे में अवलोकन भी कराया गया। इस मौके पर केवीके के वैज्ञानिक श्री प्रकाश सिंह और मनीष पांडे, कृषक उत्पादक संगठन के अध्यक्ष अमित सिंह, सृजन सामाजिक संगठन के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और गंगा समग्र के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कपिंद्र तिवारी ने किसानों से बातचीत की। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शाहिना तबस्सुम ने की और संचालन अनिल कुमार सिंह ने किया। मैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर हूँ, वहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पर वाराणसी में 3 दिवसीय बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के माध्यम से किसानों और जो भी इनके कार्यकर्ता हैं, जो खेती के ऊपर काम कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। इसके माध्यम से हम लोग जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना और जो भी प्राकृतिक खेती के ऊपर है, उससे रिलेटेड इनको ट्रेनिंग देंगे। और ये सब ट्रेनिंग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जो भी किसान भाई हैं, उन तक प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती के जो भी रिसोर्स हैं, उनके बारे में उनको परिचय देंगे, उन तक पहुँचाएंगे। ये ट्रेनिंग बहुत लाभप्रद है और ये इसके माध्यम से जो लोगों को ये लगता है कि प्राकृतिक खेती हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये वो बताएंगे कि आप जो किसान के पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, ऑन फार्म जो भी चीज़ें, चाहे गौमूत्र हुआ, गोबर हुआ या देसी गाय का जो भी बायो जो भी वेस्ट निकलता है, उसको अपने घर पे ही उपयोग करके ये बहुत सारी जैसे पंचगव्य और भी बहुत सारे जो बायो इनपुट होते हैं, वो अपने घर पे बना करके और बिना फ्री ऑफ कॉस्ट का उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो केमिकल फार्मिंग रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, वो सॉइल को खराब भी कर देती है। लेकिन अगर हम जो प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है उसको बढ़ाता है और वहाँ पर जो जीव है सॉइल के अंदर, उन जीवों की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए हम यही सलाह देंगे फार्मर्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक एवं प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हुए, जिससे कि हमारी जो मृदा खत्म हो गई है, जो बिल्कुल बेकार हो गई है, बंजर हो गई है रासायनिकों का यूज करने से, वो उपजाऊ बने और किसानों की कम से कम लागत में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, मैं कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी का संरक्षक हूँ एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास संस्था का अध्यक्ष। ये लाभप्रद तो होगा। पहले मैं परिचय दे दूं कि ये क्षेत्रीय जैविक एवं कृषि प्राकृतिक खेती केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये कराई जा रही है, जिसको अगुवाई कर रही हैं ये डॉक्टर शाहिना मैम ने आकर के भारत सरकार कृषि मंत्रालय से आकर के यहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग है। 3 दिवसीय ट्रेनिंग में किसानों को ये जैविक एवं प्राकृतिक खेती के बारे में बताया जा रहा है। इसके पहले भी बताया जा चुका, जिसका परिणाम, इसका रिजल्ट अच्छा आया। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज दूसरा दिन है। पहले दिन सबका परिचय हुआ, जैविक खेती के बारे में बताया गया, प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। आज पुनः दूसरे दिन कृषि विज्ञान कल्लीपुर से 2 कृषि वैज्ञानिक हमारे आए हुए हैं, ये लोग इनको बता रहे हैं। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि वैज्ञानिक आ रहे हैं, जो इनको प्रैक्टिकल भी कराएंगे। अभी जीवामृत, घन जीवामृत पे ये प्रचार चल रहा है, ये बातें चल रही है, भाषण चल रहा है, जिसका किसानों के प्रति काफ़ी किसानों में लाभ होगा। और इस लाभ से हमारी खेती भी, हमारे मिट्टी की सेहत भी तंदुरुस्त होगी। खेती में जो अन्न पैदा होंगे
वो इस तरह के पौष्टिक अन्न होंगे जिसमें हम किसानों को और अपने आसपास के लोगों को, अपने मंडियों में बाहर के लोगों को ये अन्न खिला सकते हैं, जिससे सभी स्वस्थ रहें और सुव्यवस्थित हों, किसानों का जीवन भी आगे बढ़े। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष पांडे है। हम कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी से यहाँ पर आपका जो जैविक और प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग चल रहा है, 3 दिवसीय ट्रेनिंग चलाया जा रहा है यहाँ टिकरी में, उसी के लिए हम लोग एज ए गेस्ट लेक्चरर यहाँ पे आए हुए हैं और अपने कृषक भाइयों को इस जैविक और प्राकृतिक खेती के करने पे क्या उनके फायदे हैं, उसके बारे में हमने जानकारी देने के लिए है। अब ये देखेंगे कि बेसिकली बहुत ज़्यादा अंतर हमारे इन दोनों खेतियों में नहीं है। अंतर पड़ता है तो किसानों की लागत के ऊपर पड़ता है। जैविक पे थोड़ा सा लागत किसानों की हमारी बढ़ जाती है और प्राकृतिक खेती में हमारी लागत और कम हो जाती है। और हम उनको वही बता रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी लागत को कम करके अपने खेत की मृदा के स्वास्थ्य को, साथ ही साथ अपने उत्पाद के स्वास्थ्य को और हमारे ह्यूमन स्वास्थ्य को, मनुष्य के स्वास्थ्य को किस तरीके से इस खेती के माध्यम से सुधारा जाता है, सुदृढ़ किया जाता है, इसी के बारे में विशेष चर्चा हम अपने किसानों से कर रहे हैं और उनका जो प्रश्न, उनकी जो समस्या है, उनका जो विचार आ रहा है, उसके बारे में उनका समाधान हम यहाँ पे बताने के लिए उनको है। आमतौर पर देखा गया है कि खेती की बढ़ावा को देने के लिए जिस तरीके का खाद्य उत्पादनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, काफी मार्केट है इसका, इसको क्या कहना चाहिए? नहीं, मार्केट है वो जाहिर सी बात है, मार्केट है। मार्केट होने की वजह से जो किसान इच्छुक है, सिर्फ प्राकृतिक खेती का जो हम लोग वो करते हैं, इसका उत्पाद हम अपने घर पे बना देते हैं। हम अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उससे बना लेते हैं और जो किसान हमारे जिनके पास उपलब्ध है, उनके पास आर्थिक धन मजबूत, वो जाकर बाजारों से उसका उपयोग कर करके बाहरी तत्वों का भी उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। दोनों का काम, दोनों खेतियों का, दोनों मॉडल का काम आपके मृदा के स्वास्थ्य को, उनमें जैविक संख्याओं को बढ़ाने का ही होता है। आप करें जो भी, पर हमारे जो निम्न वर्ग के कृषक हैं, जो छोटे कृषक हैं, उनके लिए प्राकृतिक खेती कितना संभावनापूर्ण है और इसका हमारे मृदा पे और हमारे देश पे क्या असर पड़ने वाला है, उसलिए उनको भी सुदृढ़ करना, उनको भी मजबूत करना, ये हमारा एक वो मोटिव है जिसकी वजह से हम फार्मर्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती को भी अपनाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में उपयोग करिए। यूरिया जैसे खादों का इस्तेमाल करने से जो भी सॉइल की जो भी उर्वरक शक्ति है वो कम होती है, इसको क्या कहना चाहिए? देखिए, यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर के उसके अंतर आ जाता है। उन फर्टिलाइजर का उपयोग ये होता है कि आपने खेतों में उसका प्रयोग किया, वो सडन जितना पौधों को आवश्यकता है वो ले लिया, बाकी जो होता है वो डिजॉल्व उसी में हो जाएगा, जिससे वो या तो आपका छन की मिट्टी के नीचे चला जाता है या किसी बगल के खेत में चला जाएगा और यूरिया में आप 100 केजी में 46% आपका नाइट्रोजन, बाकी बचता है सॉल्ट, जो सॉल्ट जाके आपकी मृदा के रंध्रावकाश को और उनमें कहीं ना कहीं गलत असर डालते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे मृदा के स्वास्थ्य के लिए। इस वजह से उसका अल्टरनेटिव है कि अगर आप एकाएक रासायनिक से प्राकृतिक पे नहीं आ पा रहे हैं, तो हम इसको भी बताते हैं किसानों भाइयों को, पहले साल में आप 50-50% का रेशियो रखिए कि 75% आप रासायनिक का उपयोग करके 25% आप प्राकृतिक कर लीजिए। दूसरे साल आप 50% नेचुरल, 50% आप केमिकल फार्मिंग करिए और तीसरे साल आप इसको 25% केमिकल और 75% आप नेचुरल कर लीजिए। और हम देखते हैं कि चौथे साल हम 100% अगर प्राकृतिक खेती पे भी आ जाए, तो इससे आपके किसानों के उत्पाद पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और साथ ही साथ उनके इनकम पे भी कोई दिक्कत नहीं आती और हमारी मृदा के स्वास्थ्य को ये दूरदृष्टि से देखते हुए ये इसमें भी सुदृढ़ीकरण हो जाता है। और साथ ही साथ जो आजकल की समस्या मनुष्य की बीमारियों पे आ रही है, वो बीमारियां भी कहीं ना कहीं हमारी कम होती चली जाती हैं, अगर आप प्रकृति और शुद्ध उत्पाद हम कंज्यूम करते हैं तो। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ हम केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी उपयोग उसी तरीके से करते हैं, तो हमारी फसल कमज़ोर है तो हमारे उसमें बीमारियां और रोग अधिक आएंगे और आने के बाद हम उसमें विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जो हमारे भी स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं, अगर आप सब्जी वाली फसलों की बात करते हैं तो हमारे भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। उन सभी का अल्टरनेटिव ये हमारा जैविक और प्राकृतिक खेती है, जो ये आपका मृदा से लेकर मनुष्य के स्वास्थ्य तक को सुदृढ़ रखने में, स्वस्थ रखने में बहुत कारगर है।